स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे वायु यानी कि वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वायुमंडल का जो संगठन था उसको देख लिया था, गैसें देख ली थी और उसके बाद में हमने परतें देख ली थी। परतें किस प्रकार से होती है, 5 परतों में हमने डिवाइड किया था। जो 5 परतें थी, जैसे पहली बताई थी मैंने आपको सौर मंडल, दूसरी बताई थी मैंने आपको समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल और नंबर 5 बहिर्मंडल। ठीक है, यह आपको 5 परतें बताई थी मैंने आपको, जिसमें मौसमी घटनाएं होती है। इसमें ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होती है लगभग। ठीक है, ऑक्सीजन गैस इसमें पाई जाती है, इसमें वायुयान उड़ते हैं, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद में मध्यमंडल बताया था, उल्का पिंड इसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं और लगभग 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर होता है और संचार की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव तरंगें हैं वो प्रसारित होती है यहाँ से, और जिसके माध्यम से हमारे संचार के साधन चलते हैं। इसके बाद में बहिर्मंडल बताया था मैंने आपको, बहिर्मंडल सबसे ऊपर की परत है और यहाँ पर है ना बहुत ही हल्की गैसें पाई जाती है, हल्की गैसें पाई जाती है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताई थी हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, गुब्बारे होते हैं ना, गुब्बारे जो ऊपर आसमान में उड़ते हैं, उनमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस ही भरी जाती है, जिनके माध्यम से वो क्या है, हल्की होती है और ऊपर उठती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था। अब इसके बाद में हम जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल को या वायु को जो प्रभावित करने वाले कारक है, ये कारक आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस किस तरीके से प्रभावित होता है हमारा वायुमंडल, या जो वायु है वो किस किस तरीके से प्रभावित होती है, वायुमंडल कैसे प्रभावित होता है। इससे पहले आपको मैं 2 चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, नंबर 1 मौसम और नंबर 2 जलवायु। ठीक है, दोनों शब्द इनका आपको अर्थ समझना है। ठीक है, एक जैसे ही हैं, केवल थोड़ा सा अंतर होता है। वो देखिए, मौसम क्या होता है? मौसम का मतलब ये होता है कि किसी स्थान विशेष की, किसी स्थान विशेष की पर्यावरणीय दशाओं को मौसम, पर्यावरणीय दशाओं को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्पकालीन किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी स्थान होगा, हम कोई भी स्थान ले सकते हैं, चाहे से कोई जिला हो, राज्य हो, देश हो, कोई भी हो। ठीक है, तो किसी स्थान विशेष की जो अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं होती है, अल्पकालीन का मतलब है कम समय की। ठीक है, तो किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं, पर्यावरण में कुछ दशाएं होती है, जैसे कभी तापमान कम होता है, कभी तापमान कम होता है, कभी ठंड बढ़ जाती है, कभी गर्मी लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि उतार चढ़ाव रहता है। तो अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को ही क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अब आप सिंपल तरीके से समझो, जैसे सुबह सूर्य का प्रकाश आता है धरातल पर, तो सुबह सूर्य का जो प्रकाश आता है उसमें क्या होता है, जो धूप होती है, जो प्रकाश होता है,
वो कम होता है, तो तापमान उस समय कम रहता है। जैसे जैसे सूर्य का ताप बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो दिन में क्या हो जाएगी, गर्मी। दोपहर के समय या दिन के समय क्या हो जाएगी, गर्मी। शाम को फिर वापस सूर्य क्या होगा, अस्त होगा। तो सुबह भी तापमान कम था और शाम को भी तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दिन में तापमान ज़्यादा रहता है। ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे रात होगी तो फिर ठंड बढ़ती जाएगी। ठीक है। तापमान कम होता रहेगा, तापमान कम होने से क्या हुआ, जो ठंड है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक 24 घंटे का समय लिया, अल्पकालीन समय है ना, ये बहुत कम समय है। 24 घंटे का समय लिया और इस 24 घंटे में भी क्या होता है कि जो पर्यावरण की जो दशाएं हैं उनमें क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। कभी तो गर्मी हो रही है, ठीक है, कभी तो गर्मी हो रही है और कभी ठंड रह रही है। ठीक है। तो इसको ये अपन क्या कहते हैं, ये जो अंतर पाया जाता है इस अंतर को ये अपन क्या बोलेंगे, मौसम बोलेंगे। क्लियर। दूसरी चीज पे आ जाओ, जलवायु। जलवायु क्या होता है, ठीक है। तो जलवायु का मतलब होता है कि किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन पर्यावरणीय किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। इसका मतलब हुआ, इसमें हमारा मौसम भी सम्मिलित हो गया। ठीक है। इसमें मौसम को शामिल कर लिया गया। ठीक है। तो जलवायु है ना, उस जो जलवायु बनती है वो मौसम के द्वारा ही बनती है। ठीक है। तो किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन, कोई भी स्थान ले लो, राज्य, भारत या कोई जिला ले लें। ठीक है। कोई भी स्थान ले सकते हैं, तो कोई भी स्थान हो सकता है। तो किसी स्थान विशेष की जो दीर्घकालीन का मतलब है लंबी अवधि हो गई। ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उस लंबी अवधि की जो घटनाएं होती है उनमें जो परिवर्तन होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। ठीक है। अब जलवायु देखो, जैसे ऋतुएं होती है वो जलवायु के आधार पे ही है। ऋतुएं जैसे शीत ऋतु, दूसरी ग्रीष्म ऋतु और तीसरी है वर्षा ऋतु। ठीक है। ये 3 ऋतुएं हो गई अपनी। ठीक है। लंबा समय हो गया, दीर्घकालीन हो गया। अब इसमें जो परिवर्तन होंगे, जैसे हम गर्मी की बात करें तो 3 से 4 महीने गर्मी रहती है, 3 से 4 महीने सर्दी रहती है, 3 से 4 महीने का जो मौसम है उसमें वर्षा ही वर्षा होती है। तो ये जो जलवायु है इसका निर्धारण किया जाता है, इसके माध्यम से ये जो मौसम है और ये जो जलवायु है इनमें क्या है, परिवर्तन होता रहता है। और इन परिवर्तनों के कारण ही क्या होता है, बदलाव, जो ऋतुएं हैं और जो तापमान में वृद्धि या कमी है वो होती रहती है। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बताई मैंने आपको आज, एक बताया मौसम और दूसरी बताई मैंने आपको जलवायु। ठीक है। अंतर समझ गए आप इनका? इनको एक तो हो गया मौसम और दूसरा हो गया जलवायु। ठीक है। तो मौसम तो क्या होता है, अल्पकालीन होता है। मौसम क्या होता है, अल्पकालीन होता है। और जलवायु क्या होती है, जलवायु दीर्घकालीन होती है। ठीक है। मौसम क्या है, अल्पकालीन, और जलवायु क्या है, दीर्घकालीन। दोनों का अंतर, एक तो अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं हैं और दूसरी दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाएं। ठीक है।
इसमें मौसम को सम्मिलित कर लिया गया और इनके कारण जो हमारे पर्यावरण में जो परिवर्तन होते हैं वो इनके कारण ही होते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे।